हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शशिकला कनौजिया है। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जोश लीगल नॉलेज में। और आज हम दोबारा आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसका जो टॉपिक का टाइटल है वो है एक्सचेंज, जो चैप्टर 6 में डिफाइंड है टीपीए एक्ट 1882 के अंदर। इसके अंदर ओनली 4 सेक्शन है, तो ये बहुत छोटा सा है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। हम इसको स्टार्टिंग से रीड करके जल्दी से समझते हैं। ये इसमें 118 से लेके 121 तक ही सेक्शन है। तो इसका मैं मीनिंग आपको पहले बता देती हूँ। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, आपके माइंड में आ रहा होगा एक्सचेंज करना, कोई चीज़ एक दूसरे को देना। तो सही आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि मतलब मैं और मेरी एक फ्रेंड है, तो मैं उसको पेन दे रही हूँ, तो मुझे पेंसिल दे रही है, तो ये एक्सचेंज हो गया। और क्योंकि इसमें क्या हुआ, 2 पर्सन हुआ, 2 पर्सन अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से या म्यूचुअल ऑब्लिगेशन से एक दूसरे को सामान दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं एक चीज़। और क्या कर रहे हैं, वो ओनरशिप भी उसको दे रहे हैं। जैसे कि पेंसिल है, भाई वो मेरे को पेंसिल दे रही है, मैं उसको पेन दे रही हूँ, तो ये कि आप एक ओनरशिप आप प्रोवाइड कर रहे हो। इस सेक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो 118 है, उसमें इसका डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन के कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो आप पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं रीडिंग के साथ। 118 के अंदर एक्सचेंज की डेफिनेशन दे रखी है। व्हेन 2 पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफर, जब 2 पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफर कर रहे हैं द ओनरशिप ऑफ वन थिंग, एक की ओनरशिप दूसरे को, फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर, किसी और को। जैसे कि मैंने पेन का ओनरशिप उसको दिया, उसने मुझे पेंसिल का ओनरशिप दिया। नाइदर थिंग, देखो यहां से क्या है, यहां से आपको साथ नहीं पढ़ना, क्योंकि साथ पढ़ोगे कंफ्यूज होगे। यहां पे लिखोगे नाइदर थिंग बीइंग मनी ओनली, नीदर थिंग बीइंग मनी ओनली। नीदर थिंग मतलब कोई सामान के बदले सामान, और बोथ थिंग्स बीइंग मनी ओनली, और चाहे वो मनी से मनी हो, चाहे वो सामान से सामान हो, इसको हम एक्सचेंज करेंगे। इन दोनों टॉपिक को अलग से पढ़ना, ये दोनों जो पॉइंट्स है उसको अलग इसेंशियल एलिमेंट्स बना के लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं। इनके ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं। अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन कंप्लीशन ऑफ एक्सचेंज कैन बी मेड ओनली इन मैनर प्रोवाइडेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी बाय सेल। सेल की जैसा ही हमारा एक एक्सचेंज है, बट सेल और एक्सचेंज में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि मान लो मुझे अपनी एक प्रॉपर्टी बी को देनी है, और बी जो है मुझे पैसे दे रहा है उस प्रॉपर्टी के बदले में, तो ये हमारा सेल हो गया। बट मैं अपनी प्रॉपर्टी बी को दे रही हूँ, और बी उस प्रॉपर्टी की जगह मुझे अपनी कार दे रहा है, तो ये हमारा एक्सचेंज हो गया। हमारे जो एक्सचेंज के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे के बदले कुछ सामान, या था सामान के बदले सामान, या पैसे के बदले पैसे। पैसे के बदले पैसे कैसे, जैसे कि आप फॉरेन एक्सचेंज का वो टॉपिक पढ़ते होगे कि हम मनी फॉरेन में चेंज करवाते, तो वो हमारा एक्सचेंज हो गया। जैसे कि इंडिया की जो करेंसी है वो यूएसए में अगर आप कभी जा रहे हो तो यूएसए के डॉलर से चेंज हो जाएगा, तो वो हमारा एक्सचेंज हुआ। ठीक है। अगर मैं कॉपी मैं अपनी बुक है मेरे पास, और मेरी फ्रेंड के पास दूसरी बुक है, मुझे उसकी बुक पढ़नी है, मैंने कहा कि ले तुम ये बुक पढ़ ले, वो बुक मुझे दे दे, तो ये क्या हुआ, ये एक्सचेंज हो, हम दोनों ने एक्सचेंज किया। बट अगर मैं इस बुक को देती और उसके बदले में उससे पैसे लेती, तो वो हमारा सेल हो जाता। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस अपने माइंड में आप रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। आपने बार्टर सिस्टम सुना होगा, बहुत पहले यूज करते थे बार्टर सिस्टम। गेहूं के बदले चावल मिलता था, गेहूं के बदले कपड़े, और आज भी ऐसे बहुत जगह पर होता है कि कपड़ों के बदले आपको वो टब मिलता है, या ये सब चीज मिलती है, बर्तन मिल जाते हैं। बहुत सारी औरतें घर में आती हैं, तो इसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो बार्टर सिस्टम ही हमारा एक एक्सचेंज का टॉपिक है। और हमारा 119 के अंदर बता रखा है, राइट ऑफ अ पार्टी डिप्राइव ऑफ थिंग्स रिसीव्ड इन एक्सचेंज। डिप्राइव मतलब होता है कि किसी चीज को, मतलब किसी को आप बोल सकते हैं उस चीज से वो वंचित हो रहा है। जैसे कि मान लो एक पर्सन है, ए ने जो अपना घर है वो बी को दिया, और बी भी उसके बदले अपना घर देने वाला था। जैसे कि मान लो उसको अपना घर मतलब अपना घर उसको देने वाला था, उसका जो लैंड था वो खुद देने वाला था। तो ए के पास तो पूरी प्रॉपर्टी थी, ओनरशिप थी, पोजीशन था। ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दी, पर जो बी है उसके पास ओनरशिप नहीं थी उस प्रॉपर्टी को लेकर, बट बी ने ए को उस मतलब ओनरशिप प्रोवाइड कर दी। पोजीशन नहीं थी उसके पास, सॉरी उसके पास पोजीशन, ऑनरशिप नहीं थी, पोजीशन थी। तो ऑनरशिप नहीं थी, पोजीशन थी, उसने पोजीशन गिफ्ट वो इसको ट्रांसफर कर देता है, एक्सचेंज कर देता है। तो क्या इस एक्सचेंज को हम वैलिड बोलेंगे? जब उसके पास ऑनरशिप नहीं थी तो वो उस प्रॉपर्टी को कैसे, उस पोजीशन को किसी और को दे सकता है? तो जब ए को ये बात पता चली कि उसके पास ऑनरशिप ही नहीं थी, तो इसके पास इसका जो राइट है वो तो डिप्राइव हुआ,
तो ये क्या कर सकता है, ये अपने बी से दोबारा अपनी लैंड को ले सकता है, इसके पास ये राइट है। तो राइट उस पर्सन के पास होता है जो अपने राइट से डिप्राइव होता है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि मान लो होता है कभी कभी 3 फ्रेंड हैं, ए बी और सी। ए बी और सी जो है, ए जो है वो अपना जो कार है वो बी को देने वाला होता है, जो बी की बाइक होती है वो खुद लेने वाला होता है। पर जो बी की बाइक होती है वो जब बी इससे लेने वाला होता है तो बी उससे पहले इसको बेच देता है, बी इसको बेच देता है। जब इन दो के बीच में एक्सचेंज होता है तो ये पर्सन है ना, ये इससे बोलता है कि आप मुझे मेरी बाइक दो, क्योंकि इसकी ओनरशिप, इसका जो रजिस्टर है सब मेरे पास है। तो अब ये तो डिप्राइव हो गया अपने राइट से, तो ये क्या करेगा, ये इस पर्सन से क्या मांगेगा, इस पर्सन से अपनी वो कार मांग लेगा। तो इसके पास ये राइट है। तो हम इसको बेरेट के साथ पढ़ते हैं। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ के आ गया होगा। इफ एनी पार्टी टू एन एक्सचेंज और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू और अंडर सच पार्टीज बाय रीजन ऑफ एनी डिफेक्ट, किसी भी पर्सन को अगर डिफेक्ट हुआ हो इन द टाइटल ऑफ द अदर पार्टी, जैसे कि वो उसके पास क्या था, उसने के पास बाइक तो थी बट उसने बेच दी थी, तो उसके पास टाइटल तो चीज का है नहीं। और हमने इससे पहले एक लैंड वाला एग्जांपल पढ़ा था, उसके पास ओनरशिप नहीं थी, टाइटल नहीं थी। डिप्राइव ऑफ द थिंग्स और एनी ऑफ द पार्ट द थिंग्स रिसीव बाय हिम इन एक्सचेंज, अगर वो एक्सचेंज कर लिया हो तो उसके बाद क्या होगा, अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द टर्म ऑफ एक्सचेंज सच अदर पार्टी इज लाइबल टू हिम और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू और अंडर हिम फॉर द लॉस को देयर बाय और एट द ऑप्शन ऑफ द पर्सन सो डिप्राइव फॉर द रिटर्न ऑफ थिंग्स ट्रांसफर्ड इफ स्टिल इन द पोजेशन ऑफ सच अदर पार्टी और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांसफरी फ्रॉम हिम विदाउट कॉन्सिडरेशन, बिना कॉन्सिडरेशन के वो अपने उस चीज को रिटर्न मांग लेगा। तो इसमें ये उस पर्सन से ही मांग सकता है जिसने, मतलब जैसे कि मान लो ये 3 फ्रेंड में से बताया था कि इस वाले फ्रेंड ने बाइक नहीं दिया, बाइक इसको बेच दिया, तो इससे ही मांग सकता है। मान लो कि चाहे इसकी डेथ हो जाएगी तो इसकी रिप्रेजेंटेटिव से भी वो चीज मांग सकता है। तो इसमें यही बता रखा है। अब 120 में क्या है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज, कि पार्टी की लाइबिलिटीज क्या होती है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर, ईच पार्टी हैज अ राइट एंड इज सब्जेक्टेड टू द लाइबिलिटीज ऑफ अ सेलर as to that which he gives and has the right and is subject to the liabilities by a buyer as to that which he takes। जैसे कि मान लो मैंने एक किताब अपनी फ्रेंड को दी, उसकी किताब मैंने खुद ली, तो मेरे पास क्या राइट है, मेरे पास ओनरशिप आ गई। अब इसके बाद मैं कुछ भी करूं, मैं सेल करूं, मैं गिफ्ट करूं, वो मेरे पास है। तो ये आपके पास एक राइट्स और लाइबिलिटीज होती है। 121 के अंदर है एक्सचेंज ऑफ मनी। एक्सचेंज ऑफ मनी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसमें करेंसी इंक्लूड होते हैं, करेंसी नोट्स इंक्लूड होता है कि आप एक्सचेंज कैसे करवा रहे हो। पढ़ देती हूँ। 1 ऑन एन एक्सचेंज ऑफ मनी ईच पार्टी देयर बाय वारंट द जेन्युइन ऑफ द मनी गिवन बाय हिम। तो मनी का जो एक्सचेंज है उसको हम एक्सचेंज बोलते हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि कोई और भी मैं कोई वीडियोस आपको बनाऊं तो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।